पटवारी एग्जाम 16 मार्च 2023 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 50 में से लगभग 25 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं, वो कवर करने वाले हैं और सभी सवाल रियल और ऑथेंटिक रहने वाले हैं। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं? बाकी जो कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया इस सेट में, कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है। इसके अतिरिक्त कौन से सवाल थे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सवाल है, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो जगह है वो एमपी के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है पंचमढ़ी को, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ है वो यहीं पर है, पंचमढ़ी में ही है, जिसकी हाइट 1352 मीटर है। इसकी खोज का श्रेय जाता है डीएच गार्डन को। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए मैं नगर बता देता हूँ जो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जबलपुर है वो नर्मदा के किनारे है, झाबुआ भी नर्मदा है, ओंकारेश्वर नर्मदा, अमरकंटक नर्मदा, शाजापुर पार्वती के किनारे है, राजगढ़ पार्वती, रीवा है वो बिछिया नदी, मंदसौर है वो शिवना नदी, ओरछा बेतवा, सांची बेतवा, गुना है ये भी बेतवा नदी के किनारे, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी सिंध है, दतिया सिंध, देवास काली सिंध, इंदौर खान नदी, धार माही नदी, श्योपुर चंबल नदी, बालाघाट वैनगंगा और मुल्ताई ताप्ती नदी। ये इंपॉर्टेंट सिटीज जो नदियों के। अगला सवाल है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इजी सवाल है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी से कमजोरी नहीं आती है, हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती हैं। आंवला में कौन सा विटामिन होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है, तो विटामिन सी होता है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। आंखों की रोशनी अच्छी रहती है यदि आपका गाजर का सेवन करते हो, विटामिन ए लेते हो। रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच कब खेला गया? रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच है ये दोस्तों खेला गया है 1988 में। 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में ये मैच खेला गया है। और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक ये क्रिकेट का मैदान है जहां पर 12 एक दिवसीय मैचों की मेजबानी हो चुकी है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है? अब संयुक्त बैठक पूछा है तो ये आर्टिकल 108 में आपको वर्णन मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किनके द्वारा? तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का जैवलिन फेंका था? नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का जैवलिन फेंक कर है ये गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, जो कि एथलेटिक्स में प्रथम गोल्ड हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक 48वीं रही है। भारत के 7 मेडल हैं, ठीक है, एक आपका गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो 7 मेडल इंडिया के कौन कौन से हैं वो देख लो, कौन से भार वर्ग में हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको नीरज चोपड़ा का पूछा है। और अभी तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं भारत के टोटल 35 मेडल हो चुके हैं, 10, 9, 16। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है आपके जेवलिन थ्रो में, 87.58 मीटर का थ्रो किया है। और इससे पहले कोई भी गोल्ड भारत ने जीता है इंडिविजुअल में, वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। और नीरज चोपड़ा ने, जो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और ये ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं आफ्टर अभिनव बिंद्रा। और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट सिल्वर 2 मेडल हैं। सिल्वर में आपको याद रखना है, जैसे पूछ ले रवि कुमार दहिया ने कौन से भार वर्ग में जीता है, तो सिल्वर जीता है 57 kg में रवि कुमार दहिया ने। और मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट यहाँ पर बाकी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल है वो मीराबाई चानू ही लेकर आई थी। ब्रॉन्ज 4 मेडल ब्रॉन्ज है, तो 4 मेडल में पुरुष हॉकी टीम ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और ये हॉकी टीम है हार गई थी सेमीफाइनल में, भारत को बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बाकी जो गोल्ड जीता है हॉकी में वो बेल्जियम ने जीता है। भारत की हॉकी की टीम है ना 41 साल बाद ओलंपिक का कुछ मेडल जीते। वैसे हॉकी में काफ़ी भारत के मेडल आए हुए हैं, गोल्ड मेडल भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम में खिलाड़ी आपको पूछ लें निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से सवाल आता है, तो ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कौन से भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है? 65 किलोग्राम में। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन से भार वर्ग में? 69 किलोग्राम में। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य से बिलोंग करती है? तो असम से है। पीवी सिंधु हैदराबाद से बिलोंग करती है। बैडमिंटन में जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज। नाबार्ड से सवाल पूछा गया है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना याद रखना 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल बनता है, दिसंबर में ही बने हैं शाजी केवी, श्री शाजी केवी अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। दोलन गति और आवर्त गति के संबंध से यहाँ पर एक साइंस का सवाल पूछा गया। तो दोलन गति है ये आवर्त गति का ही एक प्रकार है, पीरियोडिक मोशन का ही प्रकार है दोलनी गति। तो आप कह सकते हो प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति तो होगी, लेकिन हर आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होगी। आवर्त गति क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल पश्चात यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी गति को रिपीट करता है वो आवर्ती गति होगी। तो आवर्ती गति में जैसे कि मैं एक सर्कल बना दूँ, इस सर्कल के कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये आवर्ती है, दोलनी नहीं है। ये एक निश्चित समय अंतराल पश्चात है, एक राउंड पूरा कर रहा है सेम पथ पर, वो होगी इसकी आवर्ती गति। दोलनी गति में क्या होता है? एक साम्यावस्था होती है, जैसे आपका
दोलनी गति का अच्छा उदाहरण है, सरल पेंडुलम का दोलन है। तो एक साम्य स्थिति के इर्द गिर्द है ये पिंड है, इस प्रकार गति करेगा, ये इसकी साम्य स्थिति के इस ओर या इस ओर है, अपनी गति को बार बार रिपीट करेगा। तो ये होती है दोलनी गति, जो आवर्त गति का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सवाल है यहाँ पर। लेग्यूम जो क्रॉप रहती है, फली वाली क्रॉप रहती हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देती हैं। अब आपको पता है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन मिल जाती है, लेकिन डायरेक्टली जो पेड़ पौधे वगैरह है ना, वो नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते। इसके लिए इसकी स्थिरीकरण की जरूरत है, नाइट्रोजन के यौगिक में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। तो फली वाले जो लेग्यूम पौधे हैं, उनकी जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी में चली जाती है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर है, मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ प्रतिमा कितने मुखी है? तो मंदसौर में जो पशुपतिनाथ की प्रतिमा है वो अष्टमुखी है। प्रतिमा में 8 मुखों के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, और बाकी एक और पशुपतिनाथ की प्रतिमा है जो नेपाल में स्थित है, वो 4 मुखी है। मंदसौर में है, अष्टमुखी मध्य प्रदेश। कौन सा खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में 20 जनवरी से शुरू हुआ है? 20 फरवरी 2023 को जो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 है, ये कौन से नंबर का है? 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 में 49वां है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो और है वो एल्यूमिनियम का है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य ओडिशा। सीसा के अयस्क है पीबी है, पीबी के अयस्क है आपके पीबीएस है, लेड सल्फाइड। मरकरी का अयस्क है सिनेबार एचजीएस। टिन का अयस्क है कैसिरेटाइट SnO2। नेक्स्ट बार बाकी अभ्रक के बहुत से अयस्क है, पिग्माइट है, मस्कोवाइट है, बायोटाइट है, फ्लोगोबाइट है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, कल ही मैंने आपको बताया था जब MP की साक्षरता का सवाल था तो उस समय लिंगानुपात और जो घनत्व है जन घनत्व वो भी बताया था। तो सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का है वो 931 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं। और MP की साक्षरता लगभग 70% है। भारत की है वो 74% है, और पुरुष साक्षरता है 78 है, महिला MP की 59 है। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या टोटल भारत की कितने परसेंटेज है? 5.99% है, और जन घनत्व है वो 236 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्रमुख रोग आपको पता होना चाहिए, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? तो जीवाणु जनित में आपके आ जाएंगे, ट्रिक है, टीबी के पलक में टीटी की टाई एकदम से कुछ काली हो गई, मतलब टीबी, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कुष्ठ, काली खांसी, हैजा, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और ये रोग कौन से बैक्टीरिया से होते हैं ये भी याद रखना है। वायरस जनित रोग में मम्स, मीजल्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा है, जिसमें एड्स से सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एड्स है वो रेट्रोवायरस से होता है। HIV वायरस तो रेट्रोवायरस है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस को कन्वर्ट कर देता है cDNA में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सवाल पूछा जाता है एड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा रहता है टेस्ट? वो एलिसा टेस्ट है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। और बाकी एंटीजन को टेस्ट किया जाता है। कन्फर्मेशन टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी एड्स का है। एड्स की एक वैक्सीन है, अवलोक नाम है उसका। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का पूछे तो सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सभी STD है। गंदे जल भोजन जनित रोग कौन से है? पोलियो, पीलिया, हेजा, टाइफाइड। अनुवांशिक में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ये अनुवांशिक है। कवक जनित में कौन से है? खुजली, जो गंजा दामाद, खाए फ्रूट, खुजली, एथलीट फूड, गंजापन, ये कवक जनित है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर है और मरसमस है। क्वाशियोर्कर में मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी है, और मरसमस में अन्य जितने भी कार्बोहाइड्रेट है साथ साथ उनकी भी कमी होने से और ज़्यादा उसमें दुबलापन होगा। प्रोटोजोआ जैसे काला आजार है, प्रोटोजोआ, मलेरिया भी प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। तो काला आजार भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। किस प्रोटोजोआ से होता है? लिस्मानिया से होता है। अफ्रीकन निद्रा रोग है, पायरिया है, ये सभी प्रोटोजोआ से। मरकरी के कारण रोग होता है मीनामाता। कैडमियम के कारण इटाई। आर्सेनिक के कारण ब्लैक ऊंट रोग। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। और HDCV एंटी रेबीज वैक्सीन है, ये रेबीज हेतु है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए है। मॉन्टेक्स टैक्स टेस्ट है वो TB के लिए है। ट्रांसमीटर का क्या कार्य है? ट्रांसमीटर है ये एक ऐसा उपकरण है जो कि ट्रांसड्यूसर से विद्युत संकेत को एक बहुत बड़े विद्युत संकेत में कन्वर्ट करता है। इसके लिए एंटीना की मदद ली जाती है। तो विद्युत चुंबकीय संकेतों को ये प्रसारित करता है, बहुत ही बड़े स्तर पर है, एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित करने में ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे मिलता जुलता नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अलग है, ये विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता, या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है, कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम है नाभिक के विखंडन सिद्धांत पर, और पूछ रहा सूर्य से ऊर्जा के सिद्धांत पर नाभिक के संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के साथी प्रोजेक्ट में कितने जिले शामिल है? साथी प्रोजेक्ट में प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 26 जिलों को शामिल किया गया है। साथी का मतलब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। ये जो साथी प्रोजेक्ट है ये किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार का प्रोजेक्ट है, और मध्य प्रदेश पहली साथी प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है 26 जिलों में इसके प्रथम चरण में। एंटीबायोटिक का क्या कार्य होता है? इंटरनल यदि कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है शरीर के अंदर है तो उस केस में एंटीबायोटिक दी जाती है उस सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। जो भी सूक्ष्म जीव हैं विशेषकर बैक्टीरिया वगैरह, उनको इंटरनल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रतिजैविक हैं, जैसे पेनिसिलिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, ये प्रमुख है एंटीबायोटिक। और एनाल्जेसिक क्या होती हैं? ऐसी दवाएं जिसका उपयोग दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। दर्द पैरासीटामोल, ये
एनाल्जेसिक है। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक क्या होती है, जैसे घाव हो जाता है काफ़ी बार या फिर आपकी त्वचा है वो जल जाती है, उस केस में वहाँ पर बाहरी जो यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो घाव के स्थान पर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक दी जाती है जो कि हानिकारक सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। शकों को किसने हराया था, शकों को हराया था गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और रुद्रदेव तृतीय हैं शक वंश के अंतिम शासक हैं, इनको पराजित करके शक वंश का पतन किया था गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सतखंडा महल कहाँ पर है, सतखंडा महल को दतिया महल कहा जाता है या फिर बीर सिंह पैलेस भी कहा जाता है। ये दतिया ग्वालियर के पास स्थित है, दतिया जगह वहाँ पर है, 1614 में निर्मित है। बुंदेलखंड में दतिया साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो महाराजा बीर सिंह देव ने। इस प्रकार बुंदेलखंड में दतिया साम्राज्य के संस्थापक महाराजा बीर सिंह देव ने देश भर में ऐसे 52 स्मारक बनाए थे। सतखंडा महल भी उनमें से एक है जिसे दतिया महल भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को बाबर और लोधी के मध्य। सेकेंड युद्ध 1556 को बैरम खां जो अकबर का सेनापति सामने हेमू आदिल शाह शूरी का सेनापति के मध्य। अन्य जैसे आप देखेंगे बाबर के युद्ध तो खानवा का युद्ध है, ये 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, खानवा भरतपुर राजस्थान में है। चंदेरी का युद्ध है बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और अफगान महमूद लोधी के मध्य। नेक्स्ट यहाँ पर है हनुमंतिया टापू है, ये कहाँ पर है, हनुमंतिया टापू मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है आइलैंड। खंडवा से 48 किलोमीटर दूर मुंदी नामक तहसील में स्थित है और यहाँ पर आपको इंदिरा सागर डैम है वो भी मिल जाएगा और हनुमंतिया द्वीप का निर्माण यहीं पर हुआ है। बाहुती जलप्रपात किस नदी पर है, बाहुती जलप्रपात है सेलर नदी पर। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित जलप्रपात बाहुती जलप्रपात रीवा जिला मध्य प्रदेश सेलर नदी पर स्थित है। बीहड़ नदी में ये आगे मिल जाती है सेलर नदी। मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म विभाग की स्थापना कब हुई है, तो एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग है एमएसएमई विभाग का गठन है वो 5 अप्रैल 2016 को किया गया। सबसे ज़्यादा महीन रेत किस नदी में है, तो सोन नदी इसका